नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक एक्सरसाइज 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहे हैं कि ए ब्रूच, देखो ब्रूच हमारे पास होता क्या है, पहले तो यही जान लो कि जो ब्रूच होता है ना वो हमारे पास एक गहना होता है ना, एक ज्वेलरी। तो बोल रहे हैं ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है विद डायामीटर 35 सेंटीमीटर। तो इसका डायामीटर कितना है हमारे पास, तो डायामीटर ऑफ ब्रूच या फिर वो सर्कल बोल दें हम, तो डायामीटर हमारे पास कितना गिवन हो गया इसका 35 mm। ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स। बोल रहे जो वायर है ना उसको 5 डायामीटर्स की हमें यूज किया। जैसे देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक हो गया, दिस वन इज, ये एक वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है और सेकंड वायर सपोज हमने बनाया उससे हमने ये यूज किया, ये सेकंड वायर हो गया। ये हमारे पास थर्ड वायर हो गया, ये हमारे पास फोर्थ वायर हो गया और ये हमारे पास फिफ्थ वायर हो गए। तो टोटल हमारे पास इतनी इतनी लेंथ के कितने वायर्स हो गए, 5 वायर्स हो गए। यस और नो। तो बोला कि 5 वायर, सपोज 1 2 3 4 एंड 5। तो इन्हीं वायर्स को हमने एक बार ऐसे ऐसे करके हमने अरेंज करके रख दिया गया है। ठीक है। बोल रहे विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो आप देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल 10 इक्वल सेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हो गए 10 सेक्टर्स हमारे पास इक्वल। ओके। बोल रहे द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ पूछिए हमसे, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब सुनो मेरी बात, बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज के अंदर, क्या ये जो ब्रूच बनाया हुआ है कि सर यहाँ पे एक सर्कल तो ये वाला हो गया और एक सर्कल ये वाला हो गया, क्या ये 2 सर्कल लेंगे? नहीं, ये हमारे पास एक ही सर्कल लिया जाएगा। याद रखना ये बात, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही बोला गया है कि डायमीटर ऑफ ए ब्रूच ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल तो हमारे पास एक ही है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, जरा सोचो। 5 तो हमारे पास वायर्स हो गई, तो एक वायर की लेंथ को 5 बार ऐड कर दूंगा, प्लस हमारे पास एक सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज व्हाट, सरकमफ्रेंस को ऐड करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है ना भाई। ये सपोज हमारे पास एक सर्कल है तो इसकी सरकमफ्रेंस, यहाँ पे वायर ही तो यूज हो रखी है, ये वायर यूज हो रखी है, प्लस प्लस 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 टाइम्स ऑफ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल। ये यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक डायामीटर है, तो ऐसी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 5 बार हमारे पास यूज कर रखी है। तो 1 2 3 4 5, तो डायामीटर ऑफ ए सर्कल को मैं 5 बार क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो हमारे पास क्या होगा, सरकमफ्रेंस। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक ही सर्कल लिया जाएगा, 2 सर्कल नहीं लिए जाएंगे, एक ही सर्कल होगा। जो सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारे पास 2 पाई r प्लस 5 टाइम्स ऑफ डायामीटर। तो डायामीटर को मैंने मान लिया d, और आप जानते हो क्या कि डायामीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस। यस और नो। अगर हमारे पास ये सर्कल है तो डायामीटर जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस। तो ये प्लस ये, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर। ठीक है। तो 2 इंटू में 22/7, व्हाट इज द रेडियस। देखो डायामीटर हमारे पास कितना है 35, डायामीटर हमारे पास कितना है 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ। इट मीन्स 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डायामीटर। डायामीटर कितना हमारे पास 35 हमारे पास गिवन है। इट मीन्स हमें इसको सोल्व करना होगा। यस और नो। क्वेश्चन क्लियर है? तो हम अब इसको सोल्व कर देंगे इजीली। तो जो कटर है पहले काट देते हैं। बोल रहे 7 1 जा 7 5 जा, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और क्या हो गया हमारे पास 22 को 5 से किया तो हमारे पास 110 प्लस 35 को 5 से किया तो 3 5 जा 150, 5 5 जा 25, तो 170। यस और नो। 150 प्लस 25 175। इट मीन्स वॉट 285। अब मीटर आएगा, आएगा, स्क्वायर आएगा, क्या आएगा क्या नहीं वो देखते हैं। क्या पूछा गया था हमसे, टोटल लेंथ है। ठीक है, किसके अंदर है हमारे पास में, तो लेंथ तो भैया हमारे पास केवल में ही होगी, स्क्वायर तो नहीं आने वाला ना। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया 285 सेकेंड पार्ट देखते हैं। बोल रहे सेकेंड पार्ट क्या कि दैट एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एरिया ऑफ ईच
सेक्टर ऑफ ब्रूच। अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं। अब देखो, अब आप एक बात सोचो, हमारे पास टोटल कितने सेक्टर्स हैं? 10 सेक्टर हैं। तो अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकाल दूं, हमसे यही पूछा है ना, आप हमें एक सेक्टर का एरिया निकाल के दिखा दो। मीन्स जो मैंने पोर्शन शेड किया है, आप इसका एरिया निकाल दो, हमारा काम हो जाएगा। तो एक बात सोचो, टोटल हमारे पास कितना डिग्री एंगल होता है? 360 डिग्री। यस और नो? टोटल हमारे पास कितना डिग्री एंगल होगा? 360 डिग्री। लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 10 पार्ट्स में। तो 360 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल निकल जाएगा कि ये कितने एंगल में बना हुआ है। यस, सो हम कह देंगे क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू में, जब एरिया की बात चल रही है तो हम किसको यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर को, ये तो हमें पता ही है। सो क्या मैं कह दूं कि एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं? थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास थीटा निकल जाएगा। 360 को 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, सिर्फ इतना एंगल हमारे पास 36 डिग्री आ गया। हमें यही तो चाहिए था। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमारे पास कितना हो गया? डाल दो इस फॉर्मूले के अंदर। थीटा की वैल्यू 36, नीचे हमारे पास 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस हमारे पास 35/2। तो 35/2 का स्क्वायर मीन्स 35/2 मल्टीप्लाई बाई 35/2। तो अब हम करते हैं कैंसिल आउट। देखो 36 1 जा 36, 36 10 जा 360 डिग्री, 7 1 जा 7 5 जा, और कुछ कट रहा है क्या? 2 1 जा 2 11 जा, 5 1 जा 5 2 जा, और क्या बचा? और कुछ नहीं, कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचा? 11 बचा ऊपर, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 35, और यहाँ पे नीचे क्या बच रहा है? 2 बच रहा है यहाँ पर, और 2 बचा है यहाँ पर, तो 2 2 जा 4। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको सोल्व कर लो तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 11 को 35 से करोगे तो देखो, 11 को 35 से करो, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 385 डिवाइडेड बाई 4। एरिया है, mm में चल रहा था तो mm स्क्वायर। क्लियर और नोट? अगर आप इसको पॉइंट्स में करना चाहो तो पॉइंट्स में भी कर सकते हो। सो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर ऑफ एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। मतलब आपके पास जो ये पोर्शन शेड किया था मैंने, इस पर्टिकुलर का एरिया हमारे पास ये हो गया। अगर सपोज आपसे बोलता कि कंप्लीट ब्रूच का बता दीजिए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास पूरे इसका ब्रूच का एरिया आ जाता। लेकिन प्लीज ये जो गैप दिख रहा है आपको, 2 सर्कल के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल का नाम भी नहीं लिया गया है पूरे क्वेश्चन में। अगर सपोज 2 सर्कल दिए होते कि एक सर्कल का डायमीटर 35, एक सर्कल का डायमीटर 38, तब हम कुछ और सोचते, बट ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा, 385/4 एक सेक्टर का एरिया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 की हमारे पास एक अम्ब्रेला है, हैज 8 रिब्स। देखो आपको अम्ब्रेला, आप जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो आपको एक अम्ब्रेला दिखेगी। चलो मैं इसको स्पीडली बना देता हूं। 1 2 3 एंड हमारे पास 4। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास एक अम्ब्रेला दी हुई है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि आपके पास 8 रिब्स दी हुई है, मतलब आपका जो टॉप व्यू लगा लो आप, जो इसका टॉप व्यू होगा वो हमारे पास जैसा होता है वैसा नहीं है। आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में है, और वो सर्कल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। मैं इसका जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, जो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, और हमारे पास ये 3, और हमारे पास ये 4। तो बोल रहा है ये जो है ना, ये इनको बोला गया रिब्स। ये रिब्स है, ये लाइंस जो हैं ये हमारे पास रिब्स हैं। ठीक है, लाइंस है। अब देखो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, तो काउंट कर लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में भी हमारे पास इक्वल स्पेस है, इन दोनों के बीच में भी हमारे पास इक्वल स्पेस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। हमने क्या बोला कि अम्ब्रेला हमारे पास सपोज एक फ्लैट सर्कल है, लाइक दिस वन, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला लिखूं
या फिर मैं सर्कल लिखूं। हमारे पास इस केस के अंदर अभी तक तो बात रहेगी सेम। तो कितना हो गया रेडियस हमारे पास, दैट इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखो समझ गए होंगे, ये है एक रिब, ये है एक रिब, तो इन दोनों के बीच का एरिया। अब ये वाला एरिया निकाल दो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, सारे एरियाज हमारे पास क्या हैं, सेम है। लेट से मैं इस वाले एरिया की बात करता हूं, मैं इस वाले एरिया को निकाल दूंगा। तो ये कितना हमारे पास मेन काम क्या है, देखो एरिया ऑफ ए सेक्टर, या फिर आप क्वेश्चन की भाषा में कहें तो क्वेश्चन लिख दीजिए एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हमने अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमारे पास यही लगना है। ये बात है कि थीटा कितना लगेगा, ये पूरा कितना एंगल होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर मैंने कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक पार्ट का एंगल निकल जाएगा या नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच, जब 360 डिग्री को आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो कर दीजिए, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, बचा 4 और 0, तो 8 5 जा 40। तो मीन्स हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, सपोज थीटा है हमारे पास, तो कितना एंगल आ गया, 45 डिग्री। सो देयरफॉर 45 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 22/7। रेडियस ऑफ अम्ब्रेला इज 45, तो 45 का स्क्वायर, 45 मल्टीप्लाई बाई 45, सिंपल। सो क्वेश्चन हटा देते हैं, क्वेश्चन का कोई काम नहीं। तो 45 कितने अभी तो किया, 45 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 360, तो इट मीन्स वॉट, 45 1 जा 45 8 जा, तो 1 बाई, चलो अभी बाद में करेंगे। और कुछ कट रहा है 8 से, देखो 5 और 4 9, हमारे पास 8 से नहीं कटने वाला, तो 2 4 जा 2 11 जा, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ भी नहीं कटेगा। तो क्या बचा हमारे पास, 11 बचा, 45 बचा, और एक और 45 बचा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, 4 इंटू 7 दैट इज 28, 4 इंटू 7 दैट इज 28। तो अब बताओ आंसर क्या हो गया। देखो 45 का स्क्वायर, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ अगर आपको पता है तो। 45 का स्क्वायर कैसे होगा, जब भी हमारे पास लास्ट में 5 होगी तो उसका स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक होता है कि जो आगे नंबर है ना, जैसे 4 है तो 4 को इससे अपने से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 जा 20, और 5 का स्क्वायर 25, तो 45 का स्क्वायर हो गया ये। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको 11, और डिवाइड बाय क्या करना है आपको 28। ये सिर्फ ट्रिक उसी नंबर के लिए जिसके आपके लास्ट में 5 हो, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन, बाकी नहीं, ठीक है। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2250 प्लस 2225 मीन्स 2275। देखो 2050 को पहले 10 से गुना करो, और फिर 2250 में आप 2025 जोड़ दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा 22,275। नीचे हमारे पास क्या है 28। अब सेंटीमीटर था हमारे पास, तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर। ये एरिया निकाला था हमने, तो एरिया किस में आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर के अंदर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। आपको सिर्फ यही निकालना था ना कि एक आप दो रिब्स के बीच का जो एरिया है वो पूछा था, तो हमने निकाल दिया इजिली। क्लियर। सो दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। होप सो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो देखो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मुश्किल क्वेश्चन है। होप सो आपको पसंद इजी लग रहा होगा। पसंद तो क्या आएगा सर, पसंद तो हमें कुछ भी नहीं आता। सो चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन 13 नहीं, आप कितने क्वेश्चन हो गए, 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि आपके पास एक कार है 2 वाइपर्स। देखो पता है ना वाइपर, कार में जो वाइपर्स होते हैं कैसे होते हैं। सपोज करो मैंने एक कार बना दी, ये हमारे पास सामने से देख रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास क्या मिरर है, इसके पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो हमारे पास जो वाइपर लगे होते हैं कैसे लगे होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखो प्लीज समझने की कोशिश करना। जो गाड़ी हुए, गाड़ी के, मुझे गाड़ी तो बनानी नहीं आएगी, खैर ये हमने मर्सिडीज कार बना दी है, तो समझे, ये हमारे पास गाड़ी हो गई,
तो अब समझो, ये हमारे पास वाइपर, जो गाड़ी हमारे पास शीशे को जो साफ करती है वो, क्लियर है, तो वो है वाइपर। तो ये दो वाइपर लगा रखे हैं, बोल रहे एक कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे, बट इसमें तो ओवरलैप कर रहे हैं, मैंने थोड़ा स्पेस कम लिया, सॉरी फॉर दैट। बट सोचो जरा कि सपोज इसका जो सर्कल है वो यहां तक बनेगा, सपोज करो, और इसका सर्कल हमारे पास कुछ इस तरीके से, मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे। डायग्राम थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है ना वो 25 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो अब चीजों को लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ ब्लेड इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब ये देखो ये वाइपर है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक साफ कर रहा है, तो ये जो एंगल साफ कर रहा है ये 115 डिग्री का साफ कर रहा है, क्लियर। यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये 115 डिग्री यहां से लेके यहां तक गाड़ी साफ कर, शीशे साफ कर रहा है ना, तो 115 डिग्री साफ कर रहा है एक वाइपर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड, तो टोटल कितना एरिया साफ हुआ एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो ये भी साफ करेगा और ये भी साफ करेगा। एंगल कितना है 115 डिग्री। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना दूं, थोड़ा सा देखो समझाने के लिए। सपोज करो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, वाइपर है। तो अब मैंने कहा कि वाइपर सपोज यहां से उठना शुरू होता है, ये हमारे पास लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो। अब यहां से साफ करते हुए वो वाइपर हमारे पास यहां तक जाता है, तो ये एंगल जो हुआ ये हमारे पास 115 डिग्री साफ किया। मैंने इसको बना के दिखाया एक वाइपर की कहानी। दूसरा वाइपर सपोज करो यहाँ पे है, तो ये वाइपर सपोज करो यहाँ से है, तो दूसरा वाइपर सपोज करो यहाँ तक जा रहा है, तो ये वाइपर हमारे पास साफ करता हुआ यहाँ तक जा रहा है, क्लियर है। तो ये भी कितना डिग्री हो गया 115 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, आपको इसका और इसका एरिया निकालना है। मैं एक का एरिया निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कहानी खत्म। आपको ये पता है, तो ये 25 तो ये भी 25, तो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर बन गया। क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको हम कह देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, इसको निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना और। सो एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर आप इसकी भाषा में कहो, वाइपर की भाषा में, तो कैसे कहेंगे, एरिया ऑफ सिंगल ब्लेड, तो सिंगल नहीं, एरिया ऑफ ब्लेड स्वीपिंग 115 डिग्री, 115 डिग्री ना, तो कितना एरिया हो जाएगा टोटल। देखो एक बार में इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया बाय ईच ब्लेड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एरिया के निकालें, एरिया ऑफ ईच ब्लेड, इसका भी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2, इसका एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर क्यों, क्योंकि देखो ये, और इसको अभी आप रेडियस मानो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा के एक बना दूं सर्कल, तो क्या मैं कह दूं कि सेम ही तो क्वेश्चन हो गया जो हम निकालते आए अभी तक। तो 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू कितनी होगी 115 डिग्री, 115 डिग्री 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू और इंटू में रेडियस। अब इस बार रेडियस कौन होगा, ये लेंथ ही तो रेडियस होगी 25, तो 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25। आपको ये सोल्व करना है, कुछ कट रहा है तो देख लो, 5 से कटेगा, 5 2 जा 5 3 जा, और 5 7 जा 35, 1 0 5 2 जा 72, 7 से नहीं कटेगा, क्या किसी से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, तो अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25, और नीचे क्या बचा 7 इंटू 36, तो 7 6 जा 42, कैरी 4, और 7 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास। क्या और कुछ कट रहा है क्या हमारे पास, देख लो एक बार, 252, क्लियर। सो देखते हैं, देखो अभी भी 2 से कट रहा है, सॉरी फॉर दैट, अभी भी 2 से कट रहा है हमारे पास, 2 11 जा 2 18 जा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब काट देते हैं, यहाँ पे काट देंगे हम, तो यहाँ से काट दिया 11 जा, और ये कितना हो गया 126। तो अब जो बचा हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर दो, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, क्वेश्चन हटा देते हैं, डिवाइडेड बाई 126, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 देखो 253
मल्टीप्लाई बाय 625, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ग्यारह दूनी 22 और 253 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाई 126, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 158125 डिवाइडेड बाई 126, इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है। ये आंसर आने वाला है। तो क्या हो गया हमारे पास, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का एरिया, ये वाला जो मैंने शेड किया है अभी अभी, ये पोर्शन दोनों का एरिया मिला के हमारे पास इतना आ गया 158125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया, क्लियर है। तो क्वेश्चन के एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे लास्ट में लिख जरूर देना कि एरिया, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ना, एरिया ऑफ ए ब्लेड इन ए सिंगल टाइम कवर्ड दिस वन। सो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या, कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए लेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। अब एक बात सोचो, अगर सपोज हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और वो हमारे पास यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पे जो जहाज होंगे ना हमारे पास, उनको वार्न करने के लिए क्या करता है, लाइट जला देता है। तो जो लाइट है वो देखते हैं, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है, ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो ये जो लाइट बना रहा है, दे रहा है, तो सपोज करो यहां से लेके यहां तक लाइट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइट दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो लाइट स्प्रेड कर रहा है, ये जो बल्ब है, ये जो लाइट स्प्रेड कर रहा है वो 80 डिग्री का सेक्टर ऑफ एंगल बना रहा है टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। मतलब यहां से लेके सपोज करो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से लेके यहाँ तक। लेट से देखो, मैं तो एक डायग्राम बना रहा हूं ना। तो फिर बोलता है क्या, कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो बोल रहा है कि बताओ कि कितने एरिया तक हम शिप्स को वार्न कर सकते हैं। इट मीन्स वॉट, ये 16.5 किलोमीटर, ये 16.5 किलोमीटर। वैसे तो होगा तो वर्टिकली, समझ पा रहे हो, मतलब कि ऊपर से हमारे पास यहाँ पे बल्ब लगा होगा और इस तरीके से हमने किया जाएगा, समझ पा रहे हो, इस तरीके से 16.5। लेकिन कोई बात नहीं, डायग्राम समझना, आप क्वेश्चन आपको मेन है समझना है। तो 80 डिग्री लाइट से स्प्रेड की हुई है और 16.5 किलोमीटर यहाँ तक, 16.5 किलोमीटर यहाँ तक। तो अब बोल रहा है कि ये बताओ कितना एरिया कवर हो गया। तो सिंपल सी बात नहीं हो गई क्या, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अब हम क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सी और विच द शिप्स आर वार्न्ड, कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 80 डिग्री, 360 डिग्री तो है ही, पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे जो रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस हमारे पास होगा 16.5, 16.5 का स्क्वायर, इट मीन 16.5 और 16.5। क्लियर। बोल रहे कि आपके पास यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। बोल रहा है इस बार आपको ना ये जो वैल्यू है आपको 3.14 यूज करनी है। चलो ठीक है, पहले इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो 16.5 इंटू 16.5। अब आप इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दे देता हूँ यहाँ पे कि जब कुछ कट रहा है क्या, देखो 9 1 जा 7, नहीं 9 से नहीं कटेगा हमारे पास। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो। क्लियर है, यस और नो। देखो चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट समझना, ये तो मल्टीप्लाई, ये तो प्लस माइनस है ना, ये तो आप कर ही लोगे। मेन चीज़ समझने वाली बात है। फिर बता रहा हूँ, आपके पास सपोज एक पोल है, अभी तो मैं आपको समझाना इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब जो लाइट स्प्रेड कर रहा है वो 80 डिग्री एंगल बना रहा है। कहाँ तक स्प्रेड कर रहा है, 16.5 किलोमीटर तक। ठीक है, वैसे एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, अंडरग्राउंड है। मैं इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो सपोज करो हमारे पास ये ग्राउंड जमीन है, यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब सपोज करो एक बल्ब लगा हुआ है, तो ये जो लाइट स्प्रेड कर रहा है ये 80 डिग्री बना रहा है, और ये 16, क्योंकि जहाज तो हमारे पास इधर होंगे ना, तो ये हमारे पास 16.5 किलोमीटर और ये भी 16.5 किलोमीटर। तो इस तरीके से समझो, इस तरीके से, बट मेन चीज़ है क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। तो दिस इज योर आंसर। ये छोटा ही क्वेश्चन था हमारे पास। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं आज इस वीडियो के अंदर, और हो भी जाएगी, कोई ज़्यादा अभी बचा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, प्लीज़ मेक ए कंसंट्रेशन ऑफ इट। बोल रहा है ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन। आपके पास एक राउंड टेबल है, आपके पास एक्चुअली एक सर्कल गिवन है देखो, और उस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या गिवन है पता है? आपके पास एक हेक्सागोन टाइप शेप दिया हुआ है, दिस वन, ये हमारे पास एक डिजाइन गिवन है, अंदर हमारे पास देखो ये डिजाइन है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये हमारे पास एक डिजाइन गिवन है इस तरह का कुछ। बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये जो हमारे पास इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये बताना है कि कॉस्ट बतानी है आपको। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको 0.35 रुपीज लग रहे हैं। तो हम पूरा एरिया निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिर्फ डिजाइन का निकालना है ना आपको। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, तो देखो 6 इक्वल डिजाइन हो गए। कौन कौन से दिख रहा है? ये हमारे पास एक डिजाइन हो गया, ये हमारे पास एक डिजाइन हो गया, ये हमारे पास दूसरा मीन्स ये वाला पोर्शन, ये दूसरा डिजाइन हो गया, ये तीसरा डिजाइन हो गया, ये चौथा डिजाइन हो गया, ये 5वां डिजाइन हो गया और ये 6ठा डिजाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया निकालेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 के 6 एरियाज हमारे पास बिल्कुल सेम है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये इस एरिया को निकालना कैसे, उस पर हम बात करते हैं। एक बात सोचो, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर होगा नहीं होगा? मैं कहता हूं कि चलो आप इस सर्कल को यहां पे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओ, ये सपोज करो ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल भी और ये वाला पोर्शन है ये भी, दोनों मिलके हमें क्या देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो हमारे पास एक छोटा सा एरिया निकल जाएगा, ग्रीन वाला। अगर ये एरिया निकल गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा काम खत्म। यस और नो? सो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है थीटा कितना होगा। जरा एक बात सोचो, अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं, देखो इस वाले पॉइंट को मैं यहां ज्वाइन कर दूं, इस वाले पॉइंट को मैं यहां ज्वाइन कर दूं, इस वाले पॉइंट को मैं यहां ज्वाइन कर दूं, इस वाले पॉइंट को यहां ज्वाइन कर दूं, टोटल कितना डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दूं तो एक एंगल निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और फिर भी मैं आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन में कि एक्चुअली है क्या। समझ में आया? तो मैंने पहले क्या कहा कि एंगल ऑफ ईच सेक्टर, कितना एंगल होगा हमारे पास, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री को अगर मैं 60 डिग्री, सॉरी 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, अगर 360 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास एक एंगल निकल जाएगा, 60 डिग्री निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा। ये हमारे पास थीटा हो गया। तो अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ सेक्टर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या हो गया, ओ ए बी का, थीटा वैल्यू इज हाउ मच, 60 डिग्री। नीचे कितना आएगा, 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, नहीं गिवन, तो हम 22/7 लेंगे, इंटू में रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, 28 गिवन है, तो 28 का स्क्वायर मीन्स 28 मल्टीप्लाई बाई 28। ये जो लिखा हमने, ये क्या निकला, ये हमारे पास एक पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, पूरे का पूरा, ये पूरा। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं कुछ कट रहा है तो काट दो। तो 60 1 जा 66 जा, सिंपल, 7 1 जा 7 4 जा, 2 2 जा 2 3 जा। तो हमारे पास ये आंसर अभी निकल के आया, ये पोर्शन। और ये चीज हमारे पास क्या है कि 22 इंटू 2 दैट इज 44 इंटू में 28 डिवाइडेड बाई 3। इसको चलो हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अभी हमें तो क्या निकालना है, हमें तो ये डिजाइन का पोर्शन निकालना है, ये ग्रीन वाला, ये छोटा सा, क्योंकि इसको निकाल के हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो एरिया ऑफ ए डिजाइन कहूं या फिर क्या कह दूं कि एरिया ऑफ ए सेगमेंट, वो भी माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये माइनर सेगमेंट हो गया ना। तो एरिया
ऑफ ईच माइनर सेगमेंट, दोनों बातें कह सकते हैं यस और नो। भाई एरिया ऑफ ए डिजाइन, एक सिंगल डिजाइन की बात करूं या फिर एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट, अगर एक कोड है तो इस छोटा सेगमेंट हो गया नहीं हो गया, दोनों की बात कहूंगा तो क्या कहूंगा कि आप इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को हटा दो तो हमारे पास ये छोटे वाला ग्रीन वाला पोर्शन बच जाएगा। मीन्स क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, हमारे पास काम हो जाएगा। सो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया सेक्टर हमारे पास था 44 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो अब आई बात एरिया ऑफ ट्राइंगल की, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एरिया सेक्टर के फॉर्मूले में हमारे पास थीटा ऑलरेडी आता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन 2x लेंगे, आप वहां पे क्या लेंगे साइन 2x। या फिर अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये सारी ट्राइंगल्स हमारे पास क्या बनेंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगी, क्योंकि हमारे पास 6 रेगुलर हमारे पास ये पॉलीगॉन बना हुआ है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास 6 इक्वल हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये हमें पता है क्योंकि ये हमारे पास क्या है रेडियस है, तो ये भी रेडियस और हमारे पास ये भी एक रेडियस निकल के आएगा, मतलब कि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ निकल के आएगी। तो इसका जो एरिया है शेडेड पोर्शन का, ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए ना हमें, तो ये हमारे पास √3/4 a स्क्वायर से भी निकल के आ जाएगा। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, जो दोनों आपके पास तरीके हैं। सो देखो 44 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस आर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस, कितना था हमारे पास 28, तो 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अभी मैंने बताया था कि जो सेक्टर वाला था कॉन्सेप्ट हमारे पास वो क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास अगर थीटा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2x, ये हमारे पास कंडीशन होती है। प्रूफ किया था मैंने इस चीज को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, याद होगा। तो यहाँ पे जो 2x का एंगल कितना हुआ थीटा के बराबर, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री के बराबर। चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होगी हमारे पास √3/2। बोलो समझ में आया या नहीं। यहाँ पे बच्चे अटकते हैं, गलतियां सिर्फ बच्चों से यहीं पे होती है। अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल से करके कर दिया तो ठीक है, अगर बच्चे को याद ये है तो यहाँ से किया तो 2x की जगह कुछ और रखेंगे फिर गड़बड़। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इसलिए मैं हर बार जहाँ जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है मैं इसको जोर देता हूँ ताकि बच्चा गलती ना करे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो 28 हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो 28 कॉमन निकाल लो, तो 44/3 बचा यहाँ पर, तो 44/3 माइनस और 28 का स्क्वायर था ना, तो एक 28 बाहर से जा चुका है, तो एक बचा 28 और एक बचा √3 और नीचे बचा 2 2 जा 4। ठीक है, सो हमारे पास ये जो एरिया निकल के आया, क्या है किसका एरिया निकला है, देखो ये हमारे पास निकला है एक सेगमेंट का। मीन्स जो ये पोर्शन मैंने डार्क किया है ना, दिस वन पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन का निकला एरिया। हमें किसका निकालना, हमें तो पूरे 6 के 6 पोर्शन निकालना। एक ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ग्रीन पोर्शन 1 2 3 4 5 6, मुझे सभी का एरिया निकालना है। तो क्या मैं कह दूं, तो टोटल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास, हम क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट से, एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट से, क्योंकि एक का निकाल दिया बाकी सब सारे के सारे किससे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 6 मल्टीप्लाई बाई, और एरिया ऑफ एक माइनर सेगमेंट का कितना एरिया था दिस वन, सो 28 मल्टीप्लाई बाई 44/3 माइनस 28 √3 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से कुछ काट दो, 4 से कट रहा है तो 4 7 जा, तो 4 7 जा, तो 7 √3 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7 √3, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। आपके पास क्वेश्चन में मेंशन भी है कि √3 की वैल्यू 1.7 है, तो हम उसको 1.7 भी ले लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, देखो इसका लिए तो ऑप्शन बचता ही नहीं है आपके पास। तो जब 3 से करेंगे तो आप इसको कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 1 जा 1 4, तो 3 4 जा 12, 2 0, 3 6 जा 18 और 2 0 3 6 जा 18 दिस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 इंटू में √3 की वैल्यू 1.7 गिवन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे थोड़ी देर बाद।
अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, हमसे क्वेश्चन में जो मेन लाइन है ना उस पर फोकस करो। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ, सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, हमें डिजाइन की बात करनी है। कितनी गिवन है हमारे पास, 0.35 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। इस लाइन का थोड़ा मतलब समझते हैं, गलतियां नहीं करनी। देखो मेरा मेन पर्पस क्या है, सिर्फ आप गलती ना करो। आप एक बात सोचो, मैंने क्या कहा कि आपके पास 0.35 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपए लगता है डिजाइन करने के लिए। तो 1 पर मीटर स्क्वायर है ना, एक्चुअली क्या है स्टेटमेंट ये, 0.35 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.35 रुपीज लगता है। तो 2 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपये लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, तो 1 2 ज़ा 2 और 0.35 मल्टीप्लाई बाई 2 ज़ा 0.7 रुपीज़, 100 रुपये लगेंगे। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, तो 2 डेसिमल इधर, तो 1.05 रुपीज़। अब जब मुझे एक बात बताओ, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना, 2 मीटर स्क्वायर के लिए इतना, 3 मीटर स्क्वायर के लिए इतना, लेकिन हमारे पास कितना एरिया है, हमारे पास तो ये वाला एरिया है। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर ही लो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो कितना हो जाएगा, 7 × 1.7। देखो मैं इसको रफली सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो 6 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, कैरी 4, 12 और 4 16, हमारे पास ये 14.66 माइनस 17 7 जा कर दो 119, तो डेसिमल एक इधर, तो 11.9, तो कर दो माइनस। 66 में से 9 गया तो कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। ये 16 में से 9 गया हमारे पास 7 हो गया, 13 बचा, 13 में से 11 गया 2 और मल्टीप्लाई बाई 168। ठीक है, तो इसको अभी 2.7 मान के आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी से। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको टाइम लगेगा, आप इसको आराम से कर लेना। 168 को 2.76 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या आया है, ये टोटल एरिया निकल के आया है हमारे पास ये वाला। तो हमें तो इसकी कीमत निकालनी है। अब एक बात सोचो, 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं, 2 मीटर स्क्वायर में इतने रुपए लग रहे हैं, 3 मीटर स्क्वायर में इतने रुपए लग रहे हैं, तो 168 गुना में 2.76 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम इस यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से। क्लियर हुई या नहीं हुई बात। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन कितना हो गया हमारे पास, 168 मल्टीप्लाई बाई 2.76 मल्टीप्लाई बाई 2.76 मल्टीप्लाई बाई कितनी कीमत थी, 0.35, तो 0.35 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना जाएगा हमारे पास, 162.68 रुपीज़। क्लियर और नोट, ठीक है, समझ में आ गया ना बात। ये देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13। अगर प्लीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देखना दोबारा से, गारंटी समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो बोल रहे टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। ये तो इजी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल। अब एक बताओ एरिया सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू πr² होता है, नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो एंगल है वो P है, यहाँ पे जो एंगल है वो P है, वो भी डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, इन डिग्रीज। ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर इन डिग्रीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इट मीन्स P/360 इंटू में πr²। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है क्या, देखो यहाँ पे तो 2πr है, तो 2 ए ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 2πr है। सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचे 2 ऑप्शन। बी ऑप्शन देखो जरा, P/180 इंटू में πr², लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 360 है, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, P भी मैच कर रहा है, πr² भी मैच कर रहा है, 180 मैच कर, यहाँ पे 180 हो गया लेकिन यहाँ 360 है, तो बी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, P/720 इंटू में 2πr²। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बस घुमा के क्या, बस 2 1 जा और 2
360 जा 120 720, 2 को 360 से गुना करोगे तो 720 आ जाएगा ना। तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था ऊपर नीचे और कुछ नहीं, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर और नोट। सो दिस इज योर ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.2। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पहले तो प्लीज आप वीडियो को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा देखो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जैसे टेलीग्राम पर इन्फेरो, मैं आपको बता देता हूं एक बार, ये अभी ग्रुप बना है आपका कल परसों, इन्फेरो स्टूडेंट्स कम्युनिटी। क्या सर्च मारेंगे आप, इन्फेरो स्टूडेंट्स कम्युनिटी, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। सभी के सभी स्टूडेंट्स कह रहा हूं मैं। फिर आप क्या करना कि जैसे ही सपोज आपका क्वेश्चन नंबर डाउट आया कि कोई एग्जांपल है या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आपने पहली बार देखा, उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो क्लिक की, उस ग्रुप में डाल दी, कोई ना कोई स्टूडेंट आपका जरूर हेल्प करेगा। अगर सपोज कोई भी सोल्व नहीं करता तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करके, फोटो एक पेज पे फोटो क्लिक करके मैं उस ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। होप सो दिस विल हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।